सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने जीवन में कब से धार्मिकता जीवन में आई, इसके विषय में एक वीडियो बनाने की सोच रहा था। तो एक जीवन का बहुमूल्य सत्य है कि 1979 में हम एक नौकरी में लगे। वहाँ पर हमारे साथ हमारे एक बहनोई थे, जिनके लिए हमारे बाबा की लड़की भी आई थी। वो भी हमारे साथ काम करते थे। तो उनके ही माध्यम से हमें सर्वप्रथम ब्रजभूमि का यात्रा करने का सौभाग्य हुआ। 79 की बात है, 1900। इससे पहले हम पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन अधिकतर धार्मिक यात्राएं हम नहीं करते थे। तो अपने श्री शिव नारायण शर्मा जी हमारे बहनोई लगते थे, उन्होंने हमको सर्वप्रथम ब्रज यात्रा कराई। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, सब जगह। उनके आधार पर ही फिर हमारी जब से यात्राएं शुरू हुई, जो हर महीने हम फिर ब्रज यात्रा पर जाने लगे। गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने लगे। कभी पत्नी बच्चों को भी ले जाते थे, कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ गिरिराज की परिक्रमा देने जाते थे। उसके पश्चात करीब 15-20 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा दी, नौकरी में रहते। इसके पश्चात फिर मन में आया कि क्यों ना भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, गंगा सागर है, नेपाल यात्रा है, उत्तराखंड यात्रा है, काफ़ी यात्राएं भारत के अंदर हैं जो मन को बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने उसके पश्चात अपनी पत्नी मिथिलेश के साथ और अपने बहन बहनोई जो हमारे यहाँ पर ग्वालियर में रहते हैं उनके साथ और कई मित्रों के साथ हमने सर्वप्रथम गंगा सागर की यात्रा की। बढ़िया तरीके से यात्रा हुई। उसके पश्चात जगन्नाथपुरी की भी यात्रा हुई, जगन्नाथपुरी भी गए। और भारत के अंदर बहुत सारी यात्राएं हैं, जैसे रामेश्वरम यात्रा, मदुरई यात्रा, और चित्रकूट यात्रा, अयोध्या यात्रा, ये यात्राएं हमने अपने पत्नी के साथ काफ़ी की। रामेश्वरम भी गए, लेकिन रामेश्वरम गए जब पत्नी का देहांत हो चुका था, तो हम अकेले ही गए और हमारे साथ साथी थे, उनके साथ गए। रामेश्वरम जाने से पहले हमने उत्तराखंड की यात्रा की थी, वहाँ से जल भर के लाए थे, उसको रामेश्वरम में चढ़ाया। रामेश्वरम में चढ़ाने से पहले नेपाल यात्रा भी की, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल यात्रा पूर्ण होने के बाद ये एक यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तब वो भी हमने नेपाल यात्रा भी की, उत्तराखंड के बाद वही यात्रा संपन्न हुई। और भी कई तो ऐसी यात्राएं हैं भारत के अंदर, जितनी बड़ी बड़ी यात्रा है। अब हमारी कामना का यात्रा पर जाने का योग शायद बन जाएगा, प्रभु ने चाहा तो 16 जुलाई को
कामाख्या जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें हमारी छोटी बच्ची वगैरह, दामाद वगैरह, नाती वगैरह जी जाएंगे। उसके साथ हमारी ये यात्रा, बड़ी यात्राओं का योग जो है वो संपन्न हो जाएगा। भारत की करीब जो बड़ी बड़ी यात्राएं हैं वो हमने 90% पूर्ण कर ली है। इसके पश्चात अब छोटा मोटा कन्या भोज का आयोजन है मंदिर पर। यात्रा पूर्ण होने के बाद, कामाख्या के बाद में जब भी अच्छा दिन होगा उसमें रामायण वगैरह कर पा देंगे, थोड़ा बहुत भंडारा कर देंगे। तो भक्तों, हमने इतनी यात्राएं की भारत की, बड़ा ही आनंदमय जीवन निकला। जो यात्रा की, भारत की बड़ी बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा, सभी इन आँखों में बसी हुई हैं, हृदय में बसी हुई हैं। जब भी आँख बंद करते हुए यात्राओं की यादें आती हैं। फिर इसके बाद 2020 में पत्नी का देहांत हुआ। उसके पश्चात तो हमारे जीवन में बड़ा भारी एक पहाड़ जैसा टूटा, जिसने इसने जीवन तक हमारा साथ दिया, वो अब यहाँ से विदा हो गई थी। तो 1 साल तक बड़ी परेशानी में रहे, जीना मुश्किल हो गया। जैसे माता पिता याद आते हैं, माता पिता का तो हमें इतना संयोग नहीं मिला, पिताजी का कुछ मिला, माँ का तो बिल्कुल भी नहीं मिला, सिर्फ पत्नी का ही मिला था। तो उसके जाने के बाद एक एक दिन कटना मुश्किल हुआ। वो भगवान ने हमको अपनी शरण में लिया। दिन भर परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, पूजा पाठ जब तक करते हैं। ये सब यात्राओं का योग है। तो भारत की जितनी बड़ी यात्राएं थी वो हमने संपन्न की। अब आखिरी यात्रा है कामाख्या, वो भी जाने का विचार है। तो कई लोग कहते हैं कि यात्रा करने का कोई फल नहीं मिलता। फल मिलता है, कैसे मिलता है? जैसे आपका अंत समय आ रहा है, वो अंत समय में जो आँखों के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर आएगा, वही सदगति करने वाला होगा। आपने बड़ी बड़ी यात्रा की, इधर उधर हो गए हैं, तो वो याद आएंगी तो आपकी सदगति होगी। ऐसे ही राम नाम, कृष्ण नाम, इनका चलते फिरते उठते बैठते भजन कीर्तन करते रहो। तो ये कहते हैं ना, करत करत अध्यास के जड़ मत हो तो सुजाओ। इन राम नाम, कृष्ण नाम, भोलेनाथ के नाम का आप दिन भर भजन भक्ति करेंगे तो हृदय में इतना भर जाएगा कि आप जब भी जगेंगे वही नाम आपके मुँह से निकलेगा। वो अंत समय में अगर ये नाम आ गया तो कल्याण हो गया। इसलिए भजन भक्ति में घुसना चाहिए। अगर आप कुछ पाप भी हैं तो वो भी भजन भक्ति से वो कट जाते हैं। ये हमारी यात्रा का कार्यक्रम था। यूट्यूब के माध्यम से इसको हम लोड कर रहे हैं। जीवन का एक परम सत्य है, धार्मिक यात्रा, धर्म के साथ जुड़ना, दान धर्म करना, परोपकार के काम करना, सेवा करना, भक्ति करना, ये जीवन का बहुमूल्य क्रम है। और बाकी सत्य बोलना, सत्य परम आवश्यक है। हमने गया यात्रा भी की, बड़ा आनंद आया, सारे देवताओं को ले गए, छोड़ा, काफ़ी यात्राएं की, वक्त तो बड़ा आनंद आया। अब आगे प्रभु की क्या मर्जी है वो जाने। सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, सभी भक्तों को, दर्शकों को जो आशीष प्रदान करता है, यही निवेदन करता है, जीवन में आए हो मानव बन के एक बार धार्मिक यात्राएं करके देखो और भजन भक्ति करके देखो, आपका कल्याण